नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे इसकी 5.3 प्रश्नावली है वो समांतर श्रेणी के योग के ऊपर आधारित है। जब हमें प्रश्न में योग शब्द दे दिया जाएगा तब यहाँ पे योग का सूत्र लगेगा। योग के दो सूत्र हैं हमारे पास। पहला सूत्र SN बराबर है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 गुणा d, और दूसरा सूत्र है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो जब हमें प्रथम पद a सार्वंतर d और पदों की संख्या n यानी कि एंड का मान दे दे तब तो पहला सूत्र काम में लेंगे। और जब हमें जितने पदों का योग ज्ञात करना है, अगर उतने नंबर का पद भी दे रखा है, जैसे हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है और 10वां पद भी दे रखा है, तब हम नीचे वाला सूत्र है वो काम में लेंगे। पहला प्रश्न अगर हम देखें तो हमें पहले प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें योग ज्ञात करना है और योग ज्ञात करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, ए, एन और डी। समांतर श्रेणी देते ही हमें ए और डी का मान तो दे दिया जाता है, सबसे पहले इन्हीं का मान लिखेंगे हम। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को देखें तो पहले पार्ट में हमें एपी दे रखी है 2, 7, 12, और इस एपी को आगे बढ़ाने पर 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यानी कि हमें शुरुआत के कितने पद लेने, 10 पद। पदों की संख्या को n से लिखा जाता है, तो यहाँ पे n का जो मान है वो तो हमें दे दिया 10। अब श्रेणी दे दी तो एक तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रथम पद a का मान। प्रथम पद a जो श्रेणी के शुरुआत में लिखा होता है, उस श्रेणी के शुरुआत में दे रखा है 2, तो a का मान हो गया 2। फिर हम एक इसमें निकाल सकते हैं सार्वंतर d का मान। तो सार्वंतर d कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो a2 माइनस a1। a2 का मान 2 नंबर पे यहाँ पे संख्या दिख रखी है 7, आगे चिन्ह माइनस का, a1 पहला पद शुरुआत में जो पद दे रखा है वो दे रखा है 2। अब आगे इसको हल करेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे, ये बचेंगे हमारे पास 5। अब हमें a और d ये दो मान तो श्रेणी से ज्ञात कर लिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है वो हमें दे रखा है n का मान, कि हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 और गुणा में d। इसमें a, n और d की जगह उनके मान लिख देंगे। तो SN की जगह n का मान है 10 बराबर n का मान 10 भाग में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a। यहाँ पे 2 और a के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 गुणा a का मान हमें प्राप्त हुआ है 2, आगे चिन्ह प्लस का। फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर हमें दे रखा है n-1, n की जगह 10 लिखेंगे, -1 और गुणा में d का मान हमारे पास है 5। अब इसको बोर्डमास के नियम से हल कर लेंगे। बोर्डमास के नियम से हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो जो छोटा ब्रैकेट दे रखा है उसको हल करेंगे। तो S10 बराबर, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 10/2, ये जो संख्या हमें दे रखी है वो पूरी संख्या के गुणा और भाग में है। और जब कोई संख्या पूरी संख्या के गुणा या भाग में होती है तो उनका आपस में गुणा या भाग किया जा सकता है। तो 10 के अंदर 2 का भाग दे देंगे, ये जाएगा 5 बार। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखें तो 2 गुणा 2। अब अगली संख्या है वो इनके प्लस में है, यानी कि ये एक स्वतंत्र पद हो गया। 2 पद हो गए, एक पद के अंदर तो छोटा ब्रैकेट दे रखा है तो पहले उसको हल करेंगे, और दूसरा पद है उसके अंदर 2 संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, आगे चिन्ह प्लस का। अब आगे वाले पद के अंदर गुणा का चिन्ह दे रखा है लेकिन उससे पहले ब्रैकेट दे रखा है, उसको हल करेंगे। 10 में से 1 घटाएंगे 9, और गुणा में हमें दे रखा है 5। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 पद बन गए ब्रैकेट के अंदर। एक पद है उसके अंदर तो केवल 4 दे रखा है, और दूसरा पद है उसके अंदर 9 और 5 के बीच में गुणा का चिन्ह दे रखा है। जब तक गुणा और भाग का चिन्ह होता है वो हमेशा एक पद होता है। सबसे पहले पूरे पद को हल करने पर उससे सिंगल संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले 9 और 5 का गुणा करेंगे तो S10 यानी कि 10 पदों का योग बराबर आ जाएगा 5। ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 9 का 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे होते हैं 45। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 संख्याएं आ गई, दोनों के अंदर एक एक संख्या दे रखी है दोनों पदों में, तो इनका हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं। दोनों संख्याएं समान चिन्ह के जोड़ कर देंगे। तो S10 बराबर 5, ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 45, 4 और 45 को जोड़ेंगे, ये आ जाएंगे 49। अब संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं दे रखा है तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा गुणा का। अब 5 का 49 से गुणा करेंगे तो S10 बराबर, पहले 5 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे, 9 पंजे 45, 5 हासिल लगेंगे 4,
अब 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 4 पंजे 20, 20 और 4 हो जाएंगे 24। तो इस प्रकार जो हमें श्रेणी दे रखी है उसके प्रथम 10 पदों का योग 245 हो जाएगा। अब आगे हम देखें इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम एपी देखें तो हमें एपी दे रखी है -37, -33, -29 और इस श्रेणी को आगे बढ़ाया गया है। हमें कहा गया है कि 12 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो 12 पदों तक योग ज्ञात करना है तो हमें कुल 12 संख्याएं लेनी है। तो एन का मान है वो कितना आ जाएगा 12। श्रेणी दे रखी है तो एक तो हम निकाल सकते हैं इससे प्रथम पद ए का मान। प्रथम पद ए शुरुआत में जो संख्या लिख रखी है -37 और एक हम निकाल सकते हैं यहाँ पे सार्वयंत्र डी का मान। डी बराबर होता है A2 - A1। A2 दूसरा पद इस श्रेणी का हमें दे रखा है -33, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस का। फिर A1 पहला पद है वो हमें दे रखा है -37। संख्या माइनस की है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। दूसरा अगर हमें 2 या 2 से अधिक पद दे दे तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। आगे इसको हल करेंगे तो -33। अब यहाँ पे दो चिन्ह आ गए, दोनों माइनस के समान चिन्ह है तो चिन्ह आ जाएगा प्लस और संख्या दे रखी है 37। अब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की, एक माइनस की और एक प्लस की। विपरीत चिन्ह की संख्याओं का हमेशा घटाव होता है। 37 में से 33 घटाएंगे तो ये बचेंगे 4। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 4 बचेंगे। तो ए का मान आ गया -37, डी का मान आ गया 4 और 12 पदों तक योग ज्ञात करना है तो एन का मान आ गया 12। अब सूत्र लिखेंगे, क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 और गुणा में d। अब यहाँ पे a n और d की जगह उनके मान लिख देंगे। तो एस एन एन की जगह लिखेंगे 12 बराबर n की जगह 12 भाग में 2। फिर ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a, तो 2 गुणा a की जगह -37 माइनस की संख्या इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे चिन्ह दे रखा है प्लस का। फिर n-1 तो n की जगह तो आ जाएगा 12 -1 गुणा d का मान हमारे पास है 4 ब्रैकेट बंद। आगे इसको हल करेंगे तो 12/2, 12 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा 6 बार। अब ब्रैकेट के अंदर हल करें तो हमें यहाँ पे 2 पद दे रखे हैं, 2 और -37 ये दोनों गुणा में और 12 -1 के गुणा में 4। तो 2 का -37 से गुणा करेंगे, विपरीत चिन्ह की संख्या चिन्ह माइनस आएगा। 37 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 74। उसके बाद में चिन्ह प्लस का। आगे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करें तो 12 में से 1 घटाएंगे 11 और गुणा में हमें दे रखा है 4। अब पहले 11 और 4 के बीच में गुणा का चिन्ह, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 ब्रैकेट के अंदर -74 प्लस 11 का 4 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44। अब दोनों विपरीत चिन्ह की संख्या तो इनको घटा देंगे तो 6 ब्रैकेट के और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह आ जाएगा गुणा का। 74 में से 44 घटाएंगे तो ये बचेंगे 30। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 30 बचेंगे, माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, विपरीत चिन्ह की संख्या तो चिन्ह माइनस आएगा। 6 का 30 से गुणा करेंगे तो 6 का 3 से गुणा कर देते हैं, 6 3 18 और लास्ट में हमें दे रखे 0। तो यहाँ पे जो हमें श्रेणी दे रखी है उसके प्रथम 12 पदों का योग आ जाएगा -180। अब आगे 3 नंबर पार्ट। 3 नंबर पार्ट के अंदर अगर हम एपी देखें तो हमें एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और इसी रूप में इसे आगे बढ़ाया गया है। हमें कहा गया है कि इसके 100 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इस श्रेणी के हमें 100 पद लेने और उनको आपस में जोड़ना है। तो कितने पदों को लेना है, तो पदों की संख्या को लिखा जाता है n से। 100 पदों तक योग ज्ञात करना है तो n का मान आ गया 100। अब हमें श्रेणी देती और श्रेणी को देते ही हमें 2 मान दे दिए जाते हैं। एक तो प्रथम पद ए, पहला पद है वो हमें दे रखा है 0.6 और एक हम निकाल सकते हैं सार्वयंत्र डी का मान। डी बराबर होता है A2 - A1। A2 दूसरा पद, इस श्रेणी में 2 नंबर पे संख्या लिखी है 1.7, आगे चिन्ह माइनस का। फिर आगे A1 पहला पद, शुरुआत में जो संख्या लिखी है वो लिखी है 0.6। अब हमें दोनों संख्याओं का घटाव करना है, क्योंकि दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं। तो बड़ी संख्या वो तो दे रखी है 1.7। अब इसमें से 0.6 घटाना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद में 6 और पॉइंट से पहले 0 है। घटाव करेंगे तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिख देते हैं। अब नॉर्मल घटाव की तरह घटाव कर लेते हैं। 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1, यानी कि ये आ जाएंगे 1.1। बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह प्लस आ जाएगा। अब हमारे पास ए एन और डी तीनों के मान आ गए। हमें ज्ञात क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा में d।
ए एन और डी की जगह उनके मान लिख देते हैं। तो एस एन की जगह आ जाएगा 100 बराबर में एन की जगह तो 100 भाग में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा ए का मान हमारे पास है 0.6, आगे चिन्ह प्लस का, ब्रैकेट के अंदर एन की जगह 100 माइनस 1 गुणा डी का मान है 1.1 ब्रैकेट बंद। अब पहले 100 के भाग में 2 है तो 100 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 50 बार। ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है उनको हल करेंगे तो 2 का 0.6 से गुणा, आगे चिन्ह प्लस का दे रखा है तो अगला पद शुरू हो जाता है, तो पहले 2 का 0.6 से गुणा कर देते हैं। पॉइंट की संख्या से गुणा करेंगे तो एक बार पॉइंट को हटा देते हैं। अगर हम पॉइंट को हटाएं तो हमें 2 का गुणा करना है 6 से, 2 का 6 से गुणा करेंगे 12 आएगा। अब पॉइंट के बाद में एक अंक है तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1.2, आगे चिन्ह प्लस का। अब पहले ब्रैकेट को हल करें तो 100 माइनस 1, 100 में से 1 घटाएंगे 99 और गुणा में हमें दे रखा है 1.1। अब आगे 50 ब्रैकेट के अंदर पहले 99 और 1.1 के बीच में गुणा का चिन्ह है तो इनका गुणा करेंगे तो 1.2 प्लस 99 का गुणा हम कर देते हैं 1.1 से, पॉइंट को अगर हटा दें तो 99 का गुणा हमें 11 से करना होगा। तो पहले 1 का गुणा 9 से करते हैं 9, फिर 1 का गुणा 9 से 9, फिर 1 का गुणा 9 से करेंगे 9 और फिर 1 का गुणा 9 से करेंगे 9, तो 9 9 और 9 18 हासिल लगी 1, 9 और 1 हासिल 10, ये आ जाएंगे 1089। पॉइंट के बाद में एक अंक था तो दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएंगे 108.9। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, जोड़ देंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 50, ब्रैकेट और संख्या के बीच में चिन्ह आएगा गुणा का। दोनों में बड़ी संख्या देखें तो बड़ी संख्या है 108.9, इसके अंदर 1.2 को जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद में 2 और पॉइंट से पहले हमें दे रखा है 1। अब इनको जोड़ेंगे, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिख देते हैं, 9 में 2 जोड़ेंगे, 9 और 2 11, हासिल लगेगी 1, 8 और 1 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10, तो हासिल लगेगी 1, हासिल 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, और आगे 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो ये आ जाएंगे 110.1। अब 50 का गुणा 110.1 से करना है तो एक बार पॉइंट को छोड़ दें तो हमें 1101 का गुणा 50 से करना है, लास्ट में 0 है तो 0 आ जाएगा पहले ही। अब 5 का गुणा कर देते हैं, 5 का 1 से गुणा 5, 5 का 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 5 का 1 से गुणा 5 और फिर 5 का 1 से गुणा 5। पॉइंट के बाद में एक अंक है तो दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 5505.0। पॉइंट के बाद में केवल 0 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आ जाएगा 5505। तो ये जो हमें श्रेणी दे रखी थी उसके प्रथम 100 पदों का योग होगा। अब आगे 4 नंबर के अंदर हमें एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10, और इस श्रेणी को आगे बढ़ाने पर हमें इस श्रेणी के 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी कि इस श्रेणी के 11 पद लेने तो n का मान तो आ गया 11। श्रेणी हमें देते ही एक तो हमें दे दिया प्रथम पद a का मान, पहला पद है वो तो दे रखा है 1/15, और एक हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं d का मान, d बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 दूसरा पद ये हमें दे रखा है 1/12, आगे चिन्ह माइनस का, a1 पहला पद ये हमें दे रखा है 1/15। अभी हमारे पास भिन्नों का जोड़ घटाव आ गया, भिन्नों का जोड़ घटाव हल करेंगे तो नीचे वाली दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेंगे, तो नीचे हमें संख्या दे रखी है 12 और 15, तो दोनों के गुणनखंड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे, 12 के अंदर 2 का भाग है वो 6 बार जाएगा, लेकिन 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 15 की जगह 15 ही लिखेंगे। अब 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे, 6 में 2 का भाग है वो 3 बार जाएगा, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, नहीं भाग जा रहा है तो उस संख्या को जैसी दे रखी है वैसी लिख दो। अब 3 और 15 दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम देखते हैं क्या किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 और 15 दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दे देंगे। 3 में 3 का भाग है वो 1 बार जाएगा, 15 में 3 का भाग है वो 5 बार जाएगा। अब 5 के अंदर 5 का भाग चला जाएगा, 1 में जाएगा नहीं तो उसकी जगह 1, 5 में 5 का भाग है वो 1 बार चला जाएगा, लास्ट में 1 और 1 आ गए, इसका मतलब गुणनखंड पूरा हो गया। अब जो हमारे पास संख्याएं भाग के रूप में आई है उन सबको हम गुणा कर देंगे, तो पहले हमने 2 का भाग दिया, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 5 का, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे 4,
4 का 3 से गुणा करेंगे 12 और 12 का 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60। तो नीचे तो इनका लघुत्तम लिख देंगे 60। अब 60 के अंदर जो पहले हमारे पास भिन्न है उसमें नीचे वाली संख्या का भाग देंगे। 60 में हम भाग देंगे 12 का। 12 का पाढ़ा अगर 5 बार बोलें तो 12 पंजे 60 होते हैं। 5 बार भाग चला गया। अब 5 को ऊपर वाली संख्या में 1 दे रखी है तो 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस का। अब 60 के अंदर हम भाग देंगे 15 का। तो 60 में 15 का भाग देंगे तो 15 का पाढ़ा 4 बार बोलने पर 60 आते हैं। 15 चौके 60, 60 में से 60 घटाएंगे 0, 4 बार भाग चला गया। जितनी बार भाग गए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा करेंगे 1 से, 4 एकम 4। अब ऊपर वाली दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की आ गई। विपरीत चिन्ह की संख्याएं इनका घटाव हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेंगे 1, बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस के 1 बचेंगे, भाग में 60। ये आ गया हमारे पास डी का मान। अब हमारे पास ए एन और डी तीनों के मान है। तीनों के मान है तो हम योग का सूत्र लिख के योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन और डी का मान लिख देंगे। तो एस एन की जगह 11 बराबर एन की जगह 11 बट्टे 2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा ए का मान है वो हमारे पास है 1 बट्टे 15। फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह, आगे एन की जगह 11 माइनस 1 गुणा डी का मान है हमारे पास 1 बट्टे 60। अब इसको आगे हल करेंगे तो एस 11 बराबर 11 बट्टे 2। अब 11 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब 2 का भाग है वो ब्रैकेट के अंदर की किसी भी संख्या से हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या हमें दे रखी है ब्रैकेट में उन सभी को पहले हल करना होगा और हल करने के बाद में हम बाहर वाली संख्या का भाग उसमें दे सकते हैं। तो 11 बट्टे 2 ब्रैकेट के अंदर देखें 2 गुणा 1 बट्टे 15। ये सभी संख्या गुणा और भाग में इनका आपस में गुणा और भाग दे सकते हैं। अब ऊपर 2 है नीचे 15 है, दोनों में समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 और भाग में हमें दे रखा है 15, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस का। अब 11 माइनस 1, 11 में से 1 घटाएंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 और गुणा में दे रखा है 1 बट्टे 60। अब आगे इसको हल करेंगे तो 11 बट्टे 2 ब्रैकेट के अंदर 2 बट्टे 15 प्लस अब 10 और 60, ये दोनों संख्याएं गुणा और भाग में, तो इनके अंदर आपस में समान संख्या का भाग दे सकते हैं। 10 और 60 दोनों के अंदर 10 का भाग जा रहा है। 10 में 10 का भाग एक बार जाएगा और 60 में 10 का भाग है वो 6 बार जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और भाग में है 6। अब पहले इस ब्रैकेट को हल करें। ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमारे पास फिर से बिनों का जोड़ बन गया। बिनों का जोड़ बन गया तो लघुत्तम लेके हल करेंगे तो बाहर तो दे रखा है 11 बट्टे 2, ब्रैकेट के अंदर 15 और 6 इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो पहले 2 का भाग जा रहा है, 15 में तो जाएगा नहीं, लेकिन 6 के अंदर 2 का भाग है वो 3 बार जाएगा। अब इनमें 3 का भाग चला जाएगा। 15 में 3 का भाग 5 बार और 3 में 3 का भाग है वो 1 बार जाएगा। 5 में 5 का भाग चला जाएगा 1 बार और 1 में जाएगा नहीं तो 1, तो लास्ट में 1 1 आ गए, गुणनखंड पूरा हो गया। 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 और 6 का 5 से गुणा करेंगे 30। तो इनका जो लघुत्तम है वो तो आ गया 30। अब 30 के अंदर पहले हम भाग देंगे 15 का। तो 30 में जब हम 15 का भाग देंगे तो 15 का पाढ़ा 2 बार बोलने पर 30 आ जाता है। 2 बार भाग चला गया। अब 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 2 से तो 2 दुए 4, आगे चिन्ह प्लस का। अब 30 के अंदर हम 6 का भाग देंगे तो 30 में 6 का भाग देंगे तो 6 का पाढ़ा 5 बार बोलने पर 30 आ जाता है, यानी कि 5 बार भाग चला गया। अब 5 का ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब आगे इसको हल करेंगे तो 11 बट्टे 2, अब संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह गुणा आ जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो 4 और 5 ये तो हो जाएंगे 9 और भाग में हमें दे रखा है 30। अब समान संख्याओं का अगर भाग जा रहा है तो ऊपर नीचे भाग दे देंगे। 9 और 30 इन दोनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है। 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार और 30 के अंदर 3 का भाग है वो 10 बार जाएगा। इसके अलावा ऊपर और नीचे और कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा और नीचे की संख्या का नीचे गुणा। तो 11 का गुणा कर देंगे 3 से, 11 तिये 33 बट्टे 2 का गुणा कर देंगे 10 से तो 2 दाई हो जाएंगे 20। तो जो हमें श्रेणी दे रखी है उसके प्रथम 11 पदों का जो योग है वो हो जाएगा 33 बट्टे 20। आगे क्वेश्चन नंबर 2,
हमें दे रखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं श्रेणी के रूप में दे रखी, यहाँ पे योगफल के रूप में इनको लिख रखा है। तो पहला पद है वो तो दे रखा है 7, दूसरा पद दे रखा है 10 से 1/2, तीसरा पद दे रखा है 14 और बीच में इसी प्रकार की संख्या यानी कि जो अंतराल पीछे आ रहा है उसी अंतराल में आगे संख्या लिखी गई है और अंतिम संख्या है वो लिखी गई है 84। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एपी है वो हमें दे रखी है पहला पद 7, दूसरा पद है 10 से 1/2, तीसरा पद है 14 और इसको आगे बढ़ाने पर इसमें एक पद आ रहा है 84। इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसका प्रथम पद ए, क्योंकि श्रेणी देते ही एक तो हमें ए का मान दे दिया जाता है, ये हमें दे रखा है 7, एक हम निकाल सकते हैं सार्वंतर डी, डी बराबर है A2 माइनस A1, दूसरा पद है 10 से 1/2 माइनस A1, पहला पद है 7, तो डी बराबर आ जाएगा 10 से 1/2, मिश्र भिन्न है साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 2 का गुणा 10 से करेंगे, 2 दाई 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे, 21/2 माइनस में 7। अब 21 के भाग में 2 दे रखा है तो हम क्या करते हैं कि 7 को 2 से गुणा कर देते हैं और 2 का ही भाग दे देते हैं, जिससे दोनों का हर समान हो जाए। आगे इसको हल करेंगे तो 21/2 माइनस 7 का 2 से गुणा करेंगे 14 भाग में 2, हर समान हो गया। तो इसको हल करना आसान हो जाता है क्योंकि समान हर को लघुत्तम लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को जैसी दे रखी है वैसी की वैसी लिख देते हैं। तो हर तो हमारे पास है 2, ऊपर हमारे पास पहला अंश है 21, आगे चिन्ह माइनस का, दूसरा अंश है 14, 21 में से 14 घटाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह की संख्या है, तो ये बचेंगे 7 और भाग में दे रखा है 2, तो डी का मान आ गया 7/2। श्रेणी को देते ही हमने 2 मान लिख दिए, ए और डी का मान। अब हमें योग ज्ञात करना है क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका जो योग है, जोड़ है, वो हमें ज्ञात करना है। और योग के अगर हम दोनों ही सूत्र देखें, एस एन बराबर, एक तो हमारे पास सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी और दूसरा सूत्र एस एन का है n/2 a प्लस ए एन। दोनों ही सूत्रों को प्रयोग में लेने के लिए हमें पदों की संख्या n पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें श्रेणी के कितने पदों को जोड़ना है और यहाँ पे हमें यह नहीं दे रखा है कि कितने पद लेने हैं। पहले प्रश्न के अंदर हमें पदों की संख्या दे रखी थी कि हमें 10 पदों तक योग ज्ञात करना है या 15 पदों तक योग ज्ञात करना है या 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें वो संख्या नहीं दे रखी है, इसका मतलब पहले हमें पदों की संख्या n ज्ञात करनी होगी। इस श्रेणी को आगे बढ़ाने पर इसमें इसका अंतिम पद दे रखा है 84 है, वो इस श्रेणी का ही एक पद है और श्रेणी के किसी पद को ए एन से लिखा जाता है। तो हमें यहाँ पे ए एन है वो दे रखा है 84। अब ए एन का मान दे दिया तो जो चीज दे दी या फिर जो चीज हमें ज्ञात करनी है, अगर उसका सूत्र होता है तो सबसे पहले उसका हम सूत्र लिखते हैं। तो ए एन का सूत्र लिखेंगे, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा डी और बराबर में हमें दे रखा है 84। अब यहाँ पे ए और डी के मान तो हमें श्रेणी के अंदर दे रखे हैं। ए का मान हमें दे रखा है 7 प्लस एन की जगह एन ही लिखेंगे क्योंकि हमें अभी तक ये पता नहीं है कि इस श्रेणी के अंदर कितने पद हैं। तो एन माइनस 1 गुणा डी, डी का मान अभी हमने ज्ञात किया है 7/2, तो डी की जगह 7/2 और बराबर में है 84। अब 7 है उसके गुणा या भाग में हमें n का कोई भी पद नहीं दे रखा है, यानी कि यह एक अचर पद दे रखा है। अचर पद है सबसे पहले इसको दाईं तरफ लेके आएंगे, 7 है वो प्लस का है, दाईं तरफ माइनस का हो जाएगा, बाईं तरफ बचेगा n माइनस 1 गुणा में 7/2 बराबर में 84 के माइनस में आ जाएगा 7। अब आगे इसको हल करेंगे तो n माइनस 1 गुणा में 7/2 बराबर 84 में से 7 घटाएंगे तो 84 में से 7 घटाएंगे ये बचेंगे 77, बड़ी संख्या प्लस के 77 बचेंगे। n का मान ज्ञात करना है तो n माइनस 1 है, इसको तो बाईं तरफ ही रखते हैं। 7/2, 7 और 2 ये दोनों गुणा और भाग में, और जो संख्या गुणा और भाग में होती है उसको दाईं तरफ लेके आ सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र है, इनके प्लस या माइनस में और कोई संख्या नहीं दे रखी है। तो बराबर में 77 है, 2 भाग में है ये तो आ जाएगा गुणा में और 7 गुणा में ये आ जाएगा भाग में। अब ऊपर 77 है नीचे 7 है, दोनों में 7 का भाग जा रहा है, 7 में 7 का भाग एक बार और 77 के अंदर 7 का भाग चला जाएगा 11 बार।
तो n माइनस 1 बराबर 11 का 2 से गुणा करेंगे, 11 दुए हो जाएंगे 22। अब n के माइनस में 1 है तो ये दाईं तरफ प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 22 प्लस 1, 22 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 23। तो n बराबर 23, यानी कि इस श्रेणी के अंदर जिन पदों को हमें जोड़ना है ना वो टोटल पद कितने हैं, 23 हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे 23 पदों का योग ज्ञात करना है और इस श्रेणी का अंतिम पद, क्योंकि n का मान 23 है तो n की जगह 23 लिखेंगे तो ये 23वां पद आ जाएगा। 23 पदों का योग ज्ञात करना है और 23वां पद हमें दे रखा है, तो an वाला सूत्र काम में ले लेंगे। तो an वाला सूत्र हम लिखेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि एस एन बराबर होता है n बट्टा 2 a प्लस ए एन, और हमारे पास ए एन और डी के मान है तो हम एस एन बराबर n बट्टा 2 a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, उस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों से उत्तर समान आएंगे। a प्लस ए एन के सूत्र से थोड़ा ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि ए एन का मान है, n की जगह हमें लिखना है 23, तो एस एन की जगह 23 बराबर n की जगह तो 23 भाग में 2, ब्रैकेट के अंदर a का मान है 7 प्लस a n की जगह हम लिख देंगे 23, यानी कि a 23 आ गया। अब a 23वां पद इस श्रेणी का अंतिम पद है, तो s 23 बराबर 23 बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस a 23, a n, यहाँ पे a n की जगह भी सीधा मान लिख सकते हैं और n की जगह 23 लिखकर आगे भी मान लिख सकते हैं। तो a 23 अंतिम पद है वो हमें दे रखा है 84। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर देते हैं, 23 बट्टे 2 गुणा, ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ से एक पद बन जाएगा और एक पद आते इसको गुणा के चिन्ह में लिखेंगे, 84 में 7 जोड़ेंगे तो 84 और 7 हो जाएंगे 91। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे की संख्याओं में समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर वाली दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, 23 का गुणा करेंगे हम 91 से, 23 का गुणा हम करते हैं 91 से, पहले 1 का गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 और फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, अगली संख्या का गुणा करेंगे 9 का 3 से, 9 3 27, 2 बचेंगे और 9 2 18, 18 और 2 हो जाएंगे 20। आगे इसको जोड़ेंगे तो 3 7 और 2 9, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, ये तो आ जाएगा 2093 और भाग में हमें दे रखा है 2, तो जो हमें श्रेणी दे रखी है उसके 23 पदों का योग 2093 बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम इन पदों को एपी के रूप में लिखें, क्योंकि हमें इन पदों का योग ज्ञात करना है और ये जो योग पद हमें दे रखे हैं उनमें अंतर हमें समान दे रखा है, 34 के बाद में 32, 32 के बाद में 30, यानी कि 2 2 का अंतर है, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी है। पहला पद है 34, दूसरा पद है 32, तीसरा पद है 30 और इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाने पर इसमें जो अंतिम पद है वो हमें दे रखा है 10। श्रेणी को देते ही दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो प्रथम पद a का मान, पहला पद है वो तो दे रखा है 34 और एक निकाल सकते हैं सार्वंतर d का मान, d बराबर 82 माइनस a1, 82 दूसरा पद है इस श्रेणी का 32 माइनस a1, पहला पद है 34, विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटाव हो जाएगा, 34 में से 32 घटाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2। अब a और d का मान आ गया, हमें योग ज्ञात करना है तो पदों की संख्या n पता होनी चाहिए कि हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे पद नहीं दे रखे कि कितने पद हैं, लेकिन इस श्रेणी का अंतिम पद हमें दे रखा है, लास्ट पद है, जो लास्ट संख्या इनके अंदर हमें जोड़नी है वो 10 दे रखी है, तो श्रेणी का पद है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, an लिखेंगे और an बराबर हमें दे रखा है 10। an हमें दे रखा है और an को ज्ञात करने का सूत्र होता है तो इसको ज्ञात करने का सूत्र लिख देंगे, an को ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस a गुणा d और बराबर में हमें दे रखा है 10। अब यहाँ पे a और d के मान है, a और d के मान लिख देंगे, तो a की जगह तो हमें दे रखा है 34 प्लस ब्रैकेट के अंदर n की जगह n माइनस 1 और गुणा में d का मान है -2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर में 10। अब 34 है ये संख्यात्मक मान है, अचर पद है तो ये दाईं तरफ आ जाएगा, तो बाईं तरफ तो बचेगा n माइनस 1 के गुणा में -2 और बराबर में 10 के माइनस में आ जाएगा 34, तो n माइनस 1 गुणा -2 बराबर दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के घटा देंगे, 34 में से 10 घटाएंगे ये बचेंगे -24।
क्योंकि बड़ी संख्या है वो माइनस की है। अब यहाँ पर n-1 इसको तो हम बाईं तरफ ही रखते हैं, इसके गुणा में माइनस तो है, ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो n-1 बराबर आ जाएगा -24 है, इसके भाग में आ जाएगा -2। दोनों संख्याएं माइनस की है, तो जब दोनों संख्याएं समान चिन्ह की होते हैं तो गुणा या भाग हमेशा प्लस में आता है। तो n-1 बराबर चिन्ह तो प्लस आएगा, 24 के अंदर 2 का भाग देंगे, ये जाएगा 12 बार। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n के माइनस में 1 है, ये दाईं तरफ प्लस में आ जाएगा, तो 12 के प्लस में 1 आ जाएगा। n बराबर 12 और 1 हो जाएंगे 13, यानी कि इस श्रेणी के अंदर जो कुल पद है वो हमें 13 दे रखे हैं। अब यहाँ पे इस श्रेणी का अंतिम पद हमें दे रखा है, तो हम योग ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। 13 पदों का योग ज्ञात करना है और 13वां अंतिम पद हमें दे रखा है, तो मान लिखेंगे Sn की जगह 13 बराबर n का मान 13/2 ब्रैकेट में a का मान, प्रथम पद है वो इस श्रेणी का हमें दे रखा है 34 प्लस an, अंतिम पद यानी कि 13वां पद है वो दे रखा है 10, तो an की जगह 10 लिखेंगे। अब इनको हल कर लेते हैं, तो 13/2 ब्रैकेट को हल करेंगे, 34 प्लस 10, 24 में 10 जोड़ेंगे, ये आ जाएंगे 44। अब 44 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याएं वो गुणा और भाग में आ गई। 34 के अंदर 2 का भाग नहीं दे सकते, ना 10 के अंदर 2 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। अब इनको जोड़ दिया, जोड़ने पर एक पद बन गया। अब 44 के अंदर 2 का भाग दे सकते हैं और ये जाएगा 22 बार। अब 22 का गुणा करेंगे 13 से, पहले 13 का गुणा 2 से, 13 2 26, हासिल बचेंगे 2, फिर 13 का गुणा 2 से, 13 2 26, 26 और 2 हो जाएंगे 28। तो हमें जो श्रेणी दे रखे है उसके जो पद दे रखे हैं उनका योग है वो आ जाएगा 286। आगे 3 नंबर में हमें इन सभी पदों को जोड़ना है। ये सभी पद हैं वो समांतर श्रेणी के दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो हम एपी को लिखेंगे, तो एपी का पहला पद है वो दे रखा है -5, फिर उसके बाद में दे रखा है -8, फिर इसमें जोड़ना है -11, फिर इसी प्रकार इनको आगे लिखते लिखते एक पद यहाँ पे आ रहा है -230। श्रेणी हमें देती दो चीजें लिख सकते हैं हम, एक तो लिख सकते हैं प्रथम पद a, ये तो हमारे पास है -5, और एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं सार्वअंतर का मान, सार्वअंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरा पद है वो तो हमारे पास है -8, आगे चिन्ह है माइनस का, a1 पहला पद है -5, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, -8, दोनों संख्याएं माइनस के हैं, दो चिन्ह आ गए माइनस के, तो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है। संख्या में दे रखे 5, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं तो घटाव हो जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे, ये बचेंगे 3, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 3 बचेंगे। अब पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने पद ले रहे हैं, 10 पद ले रहे हैं या 15 पद ले रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी है। हाँ, इस श्रेणी को आगे बढ़ाने पर इसमें एक पद हमें जरूर दे रखा है, तो श्रेणी का एक पद है, तो श्रेणी के पद को हम लिखते हैं an से, और an का मान है वो हमें दे रखा है -230, यानी कि इस श्रेणी को आगे बढ़ाने पर एक स्थान पे एक पद है वो -230 आ रहा है। an का मान हमें दे दिया, और an को ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास, तो an को ज्ञात करने का सूत्र लिख देंगे यहाँ पे। तो an का सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-a गुणा d और बराबर में है -230। अब यहाँ पर a और d इन दोनों के मान तो है हमारे पास, इन दोनों के मान लिख देंगे। a का मान है वो तो है -5, आगे चिन्ह प्लस का, n का मान तो ज्ञात करना है क्योंकि हमें पता नहीं है कि -230 है वो कितने नंबर पे है। -230 जितने नंबर पे होगा उतने ही पदों का योग ज्ञात करना है हमें, तो n-1 गुणा d का मान है वो है -3, ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर में -230। अब 5 है वो एक अचर पद है, तो इसको दाईं तरफ लेके आएंगे, 5 माइनस का है तो दाईं तरफ ये प्लस का हो जाएगा, तो बाईं तरफ तो बचेगा n-1, इसके गुणा में -3 और बराबर में -230 है, -230 के प्लस में आ जाएगा 5। आगे हल करें तो n-1 गुणा में -3 बराबर दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के घटाव हो जाएगा, 230 में से 5 घटाएंगे 225, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 225। अब n-1 के गुणा में -3 दे रखा है,
जो संख्या गुणा में होती है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाती है। तो n-1 बराबर आ जाएगा -225 बट्टे -3। तो n-1 बराबर, क्योंकि दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं भाग वाली, तो समान चिन्ह की संख्याएं तो उत्तर तो प्लस में आएंगे। 225 के अंदर 3 का भाग दें, पहले 3 का पारा 7 बार बोलेंगे, 7 × 21, 1 बचेगा, अगला अंक लिखेंगे 5। 3 का पारा 5 बार बोलेंगे, 5 × 15, 15 में से 15 घटाएंगे 0, यानी कि भाग चला जाएगा 75 बार। n का मान ज्ञात करना है हमें, तो n के माइनस में 1 है, दाईं तरफ ये प्लस में आ जाएगा, तो 75 + 1, 75 में 1 जोड़ेंगे तो n बराबर आ जाएगा 76। अब हमें पदों की संख्या ज्ञात होगी कि क्षेत्र पद है, और क्षेत्रवा पद भी हमें पता है कि जो क्षेत्रवा पद है वो है -230। हमें योग ज्ञात करना है, तो योग का सूत्र लिखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे, क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a + an, तो Sn की जगह 76 बराबर n का मान 76/2 ब्रैकेट में a + an। a का मान है, इस श्रेणी का प्रथम पद है वो तो है -5, और अंतिम पद है वो है -230। तो a की जगह आ जाएगा -5 और प्लस में an की जगह आ जाएगा -230, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आगे इसको हल करेंगे तो क्षेत्र के अंदर 2 का भाग जा रहा है, ये चला जाएगा 38 बार। ब्रैकेट को अगर हम हल करें तो -5, यहाँ पे 2 चिन्ह आ गए, दोनों चिन्ह है वो विपरीत हैं, तो चिन्ह माइनस आएगा। संख्या में दे रखी है 230। आगे इसको हल करेंगे तो 38 गुणा, ब्रैकेट को हल करें, दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो इनको जोड़ेंगे तो 230 और 5 हो जाएंगे -235। अब -235 का 38 से गुणा करना है, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के, चिन्ह माइनस आ जाएगा। 235 का हम गुणा कर देते हैं 38 से, पहले 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 0 हासिल बचेंगे 4, 8 × 24, 24 और 4 28, हासिल बचेंगे 2, 8 × 2 16, 16 और 2 18। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, हासिल बचेगी 1, 3 × 3 9 और 1 हासिल 10, हासिल बचेगी 1, 3 × 2 6 और 1 हासिल 7, जोड़ेंगे 0, 4 और 5 9, 8 और 1 8, 7 और 1 8, तो ये हो जाएंगे 8890।